हेलो गाइस, माई सेल्फ अभिषेक शर्मा। तो आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। मतलब रियल नंबर्स पे कुछ पावर होंगी एक्सपोनेंट्स की, तो उन्हें आज हम सोल्व करना सीखेंगे। तो इसमें हमारे कुछ फॉर्मूले हैं। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है ए एम इंटू ए एन। इसका मतलब क्या है कि कोई हमारे पास नंबर है, पहले उसकी पावर m है, फिर उसकी पावर n है और दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो वो बन जाएगा a की पावर m प्लस n। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 3। ठीक है, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट फॉर्मूला है ए एम अपॉन ए एन। मतलब कोई नंबर है, उसकी पावर m अपॉन उसी नंबर की पावर n। तो इसमें जो होंगी, इसमें हमारी अगर मल्टीप्लाई होता था तो हमारी पावर होती थी प्लस, इसमें हो जाएंगी माइनस, a की पावर m माइनस n। अगर एग्जांपल लेते हैं तो 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 1, ये हो जाएगा 5 की पावर 1। ठीक है, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है a रेज टू पावर माइनस n। मतलब कोई रियल नंबर है, उसकी पावर माइनस है। तो माइनस पावर का क्या मतलब होता है कि जो पावर होती है और जो डिजिट होता है वो अपॉन में चला जाता है। ठीक है, जैसे 5 की पावर माइनस 1 है तो वो हो जाएगा 1 अपॉन 5 की पावर 1। ठीक है, a रेज टू पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू पावर n। ठीक है, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है a रेज टू पावर m एंड होल रेज टू पावर n। मतलब अंदर कोई नंबर है, मान लेते हैं 5 की पावर 1, ठीक है, और उसके बाहर ब्रैकेट के बाहर है कोई और पावर, मान लेते हैं 3, तो a रेज टू पावर m होल पावर n हो जाती है a रेज टू पावर m इंटू n। तो ये हो जाएगा 5 रेज टू पावर 1 इंटू 3 कितना होता है 3। ठीक है, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है a रेज टू पावर m एंड b रेज टू पावर m। ठीक है, कोई दो नंबर हैं, जैसे a और b दोनों अलग अलग हैं बट दोनों की पावर सेम है, a की पावर भी m है और b की पावर भी m है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो वो हो जाता है a और b साथ आ जाएंगे ब्रैकेट में और होल की पावर m हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं 5 रेज टू पावर 2 एंड 2 रेज टू पावर 1, सॉरी 2 रेज टू पावर 2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10 एंड रेज टू पावर 2। अगर हम इसे सोल्व करते हैं 5 रेज टू पावर 2 होता है 25 एंड 2 रेज टू पावर 2 होता है 4। ठीक है, अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो हमारा आता है 100, और अगर हम इसे सोल्व करेंगे 10 रेज टू पावर 10 को, तो ये आएगा हमारा 100। ठीक है, तो ये हैं हमारे कुछ फॉर्मूले। तो अब हम सोल्व करते हैं उन फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.5 का, हमें फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट है 64 रेज टू पावर 1/2। तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं, जो 64 है वो होता है हमारा 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 एंड 32 टू जा 64। तो 1 2 3 4 5 6, 2 रेज टू पावर 6। ठीक है, जो हमारा 64 होता है वो होता है 2 रेज टू पावर 6 और इसके बाहर होगी 1/2। तो इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n, ये जो फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारी दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो इसमें होगा 2 रेज टू पावर 6 इंटू 1/2, तो ये अपॉन में आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3, ये हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 32 रेज टू पावर 1/5। तो इसमें हमारा क्या होता है, 32 क्या होता है हमारा, अगर हम 2 की पावर में देखें तो 2 रेज टू पावर 5, तो 32 हो गया हमारा 2 रेज टू पावर 5 और बाहर है हमारा 1/5। तो इसमें अगेन यही फॉर्मूला लगेगा a रेज टू पावर m होल की पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m इंटू n।
तो ये होगा हमारा 2⁵ इंटू 1/5, तो 5 से 5 कट जाएगा और हमारा आ जाएगा 2। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 125⁻⁻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 ⁻
5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो 25 हो गया हमारा 5⁻³ और 1/3 हमारा एज इट इज़। अब अगेन यही फॉर्मूला a⁻m होल की पावर n इज इक्वल टू a⁻m इंटू n, तो इसमें होगा हमारा 5⁻³ इंटू 1/3, तो ये हो गया हमारा 5। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। इसमें हमें फाइंड करना है, ये 4 पार्ट्स हैं, 9⁻³ 32⁻²/5, 16⁻³ एंड 125⁻⁻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 ⁻
जो 9 है, 32, 16, 125, इनको हम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। तो जो हमारा 9 होता है वो क्या होता है, 3 इंटू 3, तो 3 की पावर 2 हो गया। तो यहाँ होगा हमारा 3 की पावर 2 और बाहर है हमारा 3/2, ठीक है। अब वह अगेन वही फॉर्मूला लगेगा, a⁻m इंटू n इज इक्वल टू a⁻m इंटू n। तो इसमें क्या होगा, 3 इंटू 3⁻2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आ जाएगा 3⁻3 और वो होता है 27। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 32⁻2/5। 32 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 32 होता है 2⁻5, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर हमारा क्या है 2/5, तो ये हो जाएगा 2⁻5 इंटू 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल होगा और ये हो जाएगा हमारा 2⁻2 इज इक्वल टू 4। हमारा नेक्स्ट पार्ट है 16⁻3/4। अब हमें 16 को ब्रेक करना है। 16 कैसे ब्रेक होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये हो गया हमारा 2⁻4, ठीक है, 16, और बाहर है हमारा 3/4, ठीक है। अब ये a⁻m होल n वाली फॉर्म है, तो इसमें होगा हमारा 2⁻m4 एंड n क्या है 3/4, तो अगेन 4 से 4 कैंसिल होगा और 2⁻3 और ये हो जाएगा 2⁻3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 125⁻1/3। इसमें हम पहले माइनस को सोल्व करेंगे, ठीक है, जो पावर में माइनस है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m। तो क्या होता है, जो जिसकी पावर माइनस में होती है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो ये होगा हमारा 1/125⁻1/3। 1 की कोई भी पावर हो, 1 2 3 4, वो हमेशा 1 ही आता है, ठीक है। तो अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो हमारा होगा 1/125 क्या होता है, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो ये 25 हो गई हमारी 5⁻3 और बाहर है हमारा 1/3, तो ये होगा 1/5⁻3 इंटू 1/3, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा हमारा 1/5। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। अब हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं, हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है। हम अपना फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 2⁻2/3 इंटू 2⁻1/5। ये किस फॉर्म में है, a⁻m
इंटू ए रेज टू पावर n। तो हमारा इसका सॉल्यूशन क्या होता था, 2 रेज टू पावर m इंटू 2 रेज टू पावर n। तो ये होता था हमारा 2 रेज टू पावर m प्लस n। ठीक है, तो इसमें हमारा हो जाएगा 2 रेज टू पावर m क्या है 2/3 प्लस n 1/5। इसका एलसीएम लेंगे 2 रेज टू पावर 10 प्लस 3/15, 2 रेज टू पावर 13/15। ठीक है, ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 3 रेज टू पावर 1/3 इंटू होल की पावर 7। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म है, a रेज टू पावर m होल की पावर n। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता था, a रेज टू पावर m इंटू n। तो ये हमारा होगा 3 रेज टू पावर 1/3 इंटू 7। ये अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रेज टू पावर 7/3। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 11 रेज टू पावर 1/2 अपॉन 11 रेज टू पावर 1/4। ये हमारा डिवाइड में है, बट जो हमारा बेस है वो सेम है 11। ठीक है, तो a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n, इसका जो हमारा सॉल्यूशन आता था वो आता था हमारा a रेज टू पावर m माइनस n, पावर माइनस हो जाती थी। तो अब हम इसे करेंगे 11, m क्या है हमारा 1/2 माइनस n क्या है 1/4। ठीक है, तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 11 रेज टू पावर 4 माइनस 2 अपॉन 4, सॉरी 1। ठीक है, ये हो गया हमारा 11 रेज टू पावर 1/4। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 7 रेज टू पावर 1/2 इंटू 8 रेज टू पावर 1/2। अब हम अगर इसमें देखें तो हमारी जो पावर है वो सेम है। ठीक है, और बेस अलग अलग है। तो ये हमारी फॉर्म हो गई a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m। तो इसमें हमारा होता था जो बेस होते थे वो मल्टीप्लाई में आ जाते थे और होल की पावर m आ जाती थी। तो ये होगा हमारा 7 इंटू 8 होल की पावर 1/2। तो 7 8 जा 56 की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब होता है रूट, तो रूट 56। ठीक है, अब यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और इसी के साथ हमारा चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है। ठीक है।